नमस्कार, आचार्य कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में राजनीति विज्ञान टीजीटी पीजीटी ईएलटी ग्रेड टेस्ट नंबर 27 की बात करेंगे, जो पद्माकर सर के द्वारा प्रत्येक संडे को कराया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे प्रश्न आए हैं। अगर पहले प्रश्न की यदि हम बात करें, अगर लोग पहले प्रश्न की हम बात करते हैं तो राजनीति का संबंध समाज के मूल्य के आधिकारिक आवंटन से है। यह किसका कथन है? तो यह डेविड ईस्टन का कथन है। किसका कथन है? डेविड ईस्टन का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? तो इसमें है दांते जर्मिनो। अगला प्रश्न है, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? तो राजनीतिक पतन की बात करेंगे तो इंटीगंटन। इंटीगंटन। अगला प्रश्न है, किस विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए? वो कहने का तात्पर्य है कि कौन सा जो है कि गलत है। अगर जो गलत की हम बात करें तो फ्रैंकफर्ट स्कूल, लुई अल्थ्यूजर, यह नहीं है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? यह किसने कहा है? तो यह वेबर कहते हैं। वेबर का कथन है। अगला प्रश्न है, राज्य के सावयवी होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो इसमें हम बात करें सावयवी सिद्धांत की जो बात करते हैं वो आदर्शवादी करते हैं। आदर्शवादी के अंग और अंगी का संबंध मान के चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य एक मानवकृत संस्था है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यह नेल्सन मंडेला की है। अगला प्रश्न है, कहावत वर्ग वर्चस्व कभी भी विशुद्ध रूप से आर्थिक या विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक नहीं हो सकते हैं। यह किसने कहा है? तो यह कहते हैं रॉल्फ मिलीबैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का विचार पूरी तरह से आधुनिक तर्कसंगत एवं ऐतिहासिक विचार है? तो ये पार्थ चटर्जी मानते हैं। कौन मानते हैं? पार्थ चटर्जी। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉसरोड्स पुस्तक लिखी है? तो यह के.एम. पडिक्कर। अगले प्रश्न की बात करें तो रॉबर्ट नाजिक की न्याय की उदारवादी अवधारणा निम्नलिखित से किसका बचाव करती है? तो यह मुक्त बाजार पूंजीवाद की रक्षा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र होने को दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया है? तो कौन है? तो ये अर्जिया बर्लिन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। दी मैन वर्सेस स्टेट की बात करें तो यह स्पेंसर लिखते हैं। अगर जो चर्चेस इन द मॉडर्न स्टेट की बात करें तो ये फिगिस की पुस्तक का नाम है। और फिलॉसफी ऑफ थियरी ऑफ द स्टेट की बात करें तो वो सांख्य लिखते हैं। दी मेटाफिजिक्स थियरी ऑफ द स्टेट, यह हाउस की पुस्तक का नाम है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? तो शक्ति के रूप में परिभाषित करने की बात करें तो इनके अंतर्गत मैकियावेली, निस निस्से और कैटलीन, ये तीनों आते हैं। अगर जो अगले प्रश्न की हम बात करें तो चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि किसने की है? तो यह परिषदीय आंदोलन। उदारवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई है। तो किसने प्रदान की है? तो स्मिथ के द्वारा प्रदान की गई है। जवाहरलाल नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो यह रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति बी आर अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो व्हील ऑफ हिस्ट्री। व्हील ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बनाया? तो ये आर आर दिवाकर का है। किसका है? आर आर दिवाकर का है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में छूट उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव। अगला प्रश्न है, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट की कृति किसने लिखी है? तो ये लिखते हैं वी आर अम्बेडकर। अगले प्रश्न की बात करें, वे लोग नरमपंथी उन दावों की धूलि चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं, यह किसने कहा है? तो यह वीजी तिलक कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अगर चक्कर लगाने वाली देशभक्ति की बात करें तो पैट्रियाटाइज्म इन लोकोमोशन भी कहते हैं इसको। और यह किसके द्वारा किया गया है? तो ये स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है, क्या है? तो साध्य साधन की पवित्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? तो ये बी आर अम्बेडकर निकालते थे। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल में हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया था? तो ये बी आर अम्बेडकर थे। अगले प्रश्न की बात करें तो किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के चार प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं। तो कौन है ये विद्वान? रजनी कोठारी। अगले प्रश्न की बात करें, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं रजनी कोठारी। द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो सेंट ऑगस्टाइन। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए।
तो अगर जो हम शांति की बात करें तो ये शांति गांधी जी से संबंधित है। शांति गांधी जी से संबंधित है। वहीं स्वर्णिम संतुलन की बात करें तो ये अरस्तु से संबंधित है। स्वर्णिम संतुलन अरस्तु से संबंधित है। गुफा का सादृश्य सिद्धांत ये प्लेटो से संबंधित है। और भाग्य स्त्री की भांति है, यह कौन कहते हैं? तो मैकियावेली कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अवसर की समानता को मेढक दर्शन के रूप में दर्शाता है? तो ये फेडरिक हैयक। अगर जो वहीं समानता की बात आए तो आर एस टर्निंग। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु क्या है? तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है अज्ञानता के आवरण में सोचना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधीवाद के अनुकूल नहीं है? तो ये विचारों की जड़ता ये गांधीवाद के अनुकूल नहीं है। किसने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन पर संभवतः किसी भी समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है? तो यह कहते हैं एम के गांधी। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें पाया जा सकता है? तो ये अर्थशास्त्र। अगले प्रश्न की बात करें तो कौटिल्य की 60 गुण नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? तो ये यान है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने माना है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो यह माने हैं ए एस अल्टेकर। अगला प्रश्न है सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति। अगले प्रश्न अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेनिन के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो लेनिन मार्क्स फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म ये लेनिन की पुस्तक का नाम नहीं है, ये मार्क्स की पुस्तक का नाम है। कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते हैं? तो नौकरशाही को राज्य की चेतना मार्क्स मानते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? तो इसमें मैजिनी, फिक्टे, रेम्जेम्योर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार किया है? तो प्राकृतिक अधिकारों की बात करें तो प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार करने वाले हाब्स लॉक रूसो हैं। वहीं अगर जो बेंथम की बात करें तो यह प्राकृतिक अधिकारों को न मानते हुए विधिक अधिकारों की बात करते हैं। अगला प्रश्न है मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही प्रतिक्रियावादियों और पूंजीवादियों को खत्म कर देगी। अगला प्रश्न है राज्य का कार्य संजीवन के मार्ग में आने वाली बाधा के विरुद्ध बाधा खड़ी करना है, तात्पर्य है क्या इसका तात्पर्य है? तो राज्य के कार्य सकारात्मक है। अगला प्रश्न है किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि राजनैतिक शासन को गैर नैतिक होना चाहिए? तो इसकी बात मैकियावेली करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? द प्रिंस डिस्कोर्सेस, द आर्ट ऑफ वार, बेहमोथ यह नहीं लिखे हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कार्ल पापर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। जैव व्यक्तित्व। अगले प्रश्न की बात करें तो हाब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार, क्योंकि
व्यक्ति के बीच सहमति जुटाना कठिन है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? तो हाब्स और रूसो दोनों संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, लाक के समझौते सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है तो लोगों में आपस में। अगले प्रश्न की बात, किसने कहा है कि मानव के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है? यह कौन कहते हैं? तो जीएस मिल कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। अगर जो अरस्तु की हम बात करें तो अरस्तु स्त्री, बच्चे और दास और विदेशियों को नागरिक नहीं मानते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय है, प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य, ये प्लेटो का न्याय है। निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? तो प्लेटो और अरस्तु को। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? तो यह उपयुक्त सभी के द्वारा। गुफा के रूपक के द्वारा, विभक्त पंक्ति के रूपक के द्वारा, रूप के सिद्धांत के द्वारा, अर्थात उपयुक्त सभी के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें, प्लेटो ने इनके विचारों को लिया है तो किनके विचारों को लिया है? तो हेराक्लीस, पेरिमेंडिस और सुकरात, उपयुक्त सभी के विचारों को की झलक मिलती है प्लेटो के। अगले प्रश्न की बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर होती है? तो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही है, ये 1956 में है। संरक्षक नौकरशाही का पारस्परिक देश है, कौन है? तो ये यूएसए है। अगले की बात करें, हर्बर्ट मॉरिस के अनुसार नौकरशाही क्या है? तो यह संसदीय जनतंत्र का मूल्य। अगले की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 में कार्यशील नहीं है? तो ये महासभा। सत्ता का विलय एक विशेषता है, किसकी विशेषता है? तो संसदीय सरकार का। इंग्लैंड, अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसका न्यायिक पुनरावलोकन होता है? तो प्रक्रात विधेयन का। अगले प्रश्न की बात करें तो एक अनोखी कार्यपालिका जो स्थापित और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त होती है उसे कौन सी कार्यपालिका कहते हैं? तो स्विस कार्यपालिका। अगले की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है तब इससे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है, तो यह प्रतिनिधि सभा को। अगला प्रश्न है, अलिखित संविधान सामान्यता निम्नलिखित में से किसको अपनाता है? तो यह उपयुक्त सभी को। न्यायिक निर्णय को भी, रीति रिवाज
और विभिन्न समयों पर निर्मित संविधि को भी। अगला प्रश्न है, कौन संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानता है? तो ये हरमन फाइमर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। यह कौन कहते हैं? तो यह केसी वेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। अगले प्रश्न के बाद, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की बात करें तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? इसके सभी निर्णय को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। किसके अनुमोदन से? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता नहीं होती है। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो प्रश्न उठाया जा सकता है। दोनों ऑप्शन ना तो ए सही है ना तो दो सही है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित थी? तो भारत की जो न्यायिक प्रणाली थी वो संविधान से भी संबंधित थी, कानून द्वारा भी स्थापित प्रक्रिया थी और नियमित कानून की उचित प्रक्रिया थी। तो ये तीनों सही है, तो इसमें से ऑप्शन ई सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह किसका शपथ है? तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ लिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो पीआईएल क्या है? तो पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। अगले प्रश्न की बात, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगले की बात करें, किसी भी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो पदावधि के पूर्व ही पद मुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? 200। किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसके द्वारा? तो ये राज्य की विधायिका के द्वारा।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। अगले प्रश्न के बाद निम्न में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसके हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? तो ये सरकारी आयोग। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो यह 171 में रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उक्त प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधान सभा के गठन में 60 से कम सदस्य होंगे? सिक्किम, गोवा और मिजोरम, ये 3 स्टेट आते हैं जहां पे 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? तो 164 के तहत। अगले प्रश्न की बात करें तो मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। अगले प्रश्न की बात है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की बात करें तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो किसको संबोधित करता है? तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो फ्रांस संवैधानिक परिषद सही है, स्विट्जरलैंड लैंड मीमाइंडर और चीन की बात करें तो केंद्रीय सैन्य आयोग, यह भी सही है। अगर जो अमेरिका की बात करें तो एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर, यही गलत है। अगले प्रश्न के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है? तो यह है लास्की। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं। इसकी चर्चा आर्टिकल 2 और 3 में की गई। अगले प्रश्न की बात करें तो संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्रकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो ये किस अनुच्छेद में? तो 265। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत जो कृषि आयकर है यह संघ सूची का विषय नहीं है, यह राज्य सूची का विषय है। अगर जो अगले प्रश्न की बात करें तो शब्द संघीय अथवा संघ किसमें आता है? तो भारतीय संविधान के आमुख में।